हाँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज का स्मैकडाउन शो देखने को मिला उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो शो की शुरुआत होती है वहाँ पर द उसोस देखने को मिलते हैं और उसोस आते हैं और उसोस आकर यही बोलते हैं कि किसने बोला था कि जो रोमन रेंस है उनको कोई हरा नहीं सकता और हम हरा कर आए हैं रोमन रेंस को। और मनी इन द बैंक में जे उसो ने रोमन रेंस के ऊपर पिन भी किया था, तो वही बात कर रहे होते उसोस। और जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्मैकडाउन शो देखने को मिला था और शो में भी काफी चेंज लग रहे थे उसोस के और शो तो सोल्ड आउट था ही था और पूरा खचाखच भरा हुआ था शो। और फिर जैसे ही आगे बोलने वाले होते हो इतने में जो पॉल हेमन और जो सोलो सिक्वा है वो आ जाते हैं और इनके बाद रोमन रेंस की भी एंट्रेंस होती है। रोमन रेंस आते हैं बाहर, फिर रोमन रेंस आते हैं, वो बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारा जो ट्राइबल चीफ है वो मैं ही हूँ। और फिर जो रोमन रेंस है वो आकर ये बोलते हैं ये जो ट्राइबल कोर्ट है ये तुमने किसी से पूछ कर किया, यानी कि यहाँ पर ट्राइबल चीफ में हूँ और यहाँ पर सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। और ट्राइबल कोर्ट तुमने किस तरीके से और कैसे बुलाई, यहाँ का ट्राइबल चीफ और यहाँ का हेड भी मैं ही हूँ। फिर उसके बाद एक वीडियो सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर की जो रोमन रेंस है वो जेउसो और जिमुसो को जब वो मारते हैं रॉयल रंबल में भी, और उनके ऊपर वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे वीडियो पैकेज में कि जो रोमन रेंस है वो काफी बुरे हैं और रोमन रेंस जो है वो उसोस के साथ काफी बुरा करते हैं और रोमन रेंस उनको नीचा दिखाते हैं उसोस को। यानी कि पूरी तरीके से वो जो वीडियो है वो उसमें यही दिखाया जाता है कि जो रोमन रेंस है वो उसोस को अच्छे से नहीं रखते, यानी कि उसोस को नीचा दिखाते हैं और उसोस को मारते भी उसी तरीके से जे और जिमी ने ये वीडियो सेगमेंट दिखवाया था वहां पर। और फिर रोमन रेंस है वो ये बोलते हैं कि ब्लड लाइन मुझे नहीं चाहिए थी, ब्लड लाइन ना ही मुझे बनाना था ना ही तुमको साथ रखना था। रोमन रेंस ने यही बोला और मैं तुम्हारे बगैर भी और ब्लड लाइन के बगैर भी मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और काफी चीजें WWE के अंदर हासिल की है मैंने, रोमन रेंस ये बोलते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि मेरे घर पर भी मेरे 5 बच्चे हैं और मैं उनको भी देखना चाहता हूँ, मैं उनका भी ख्याल रखता हूँ, मैं भी उनको भी देखना चाहता हूँ और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, रोमन रेंस ये बोलते हैं। और जो रोमन रेंस ने जो कुछ भी बोला था उनके कहने का मतलब ये था कि अब उनका हो चुका है WWE के अंदर, यानी कि अब वो कुछ करने वाले है नहीं। और उन्होंने बोला भी था कि आई एम डन, रोमन रेंस ये कह रहे थे। और फिर इसके बाद एक शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर कि रोमन रेंस जो है वो घुटने में बैठ जाते हैं, फिर रोमन रेंस रोने भी लग जाते हैं, रोमन रेंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर रोमन रेंस जो है वो अपने गले में जो हार पहनते हैं, जो इनके इसमें समोवन से जो होते हैं सबसे हेड, वो अपने रेड नेकलेस पहनते हैं, तो वो रोमन रेंस जो है जे उसो को पहना देते हैं। फिर उसके बाद जो रोमन रेंस है वो लो ब्लो लगा देते हैं जे उसो को। लेकिन हमको ये लगा था कि अब खत्म होने वाला है और जो जे उसो है वो ट्राइबल चीफ बनने वाले, लेकिन रोमन रेंस खेल गए यहाँ पर। रोमन रेंस जो है वो घुटने में बैठते हैं, फिर एकदम से रोमन रेंस लो ब्लो लगा देते हैं जे उसो को। और फिर इनके बीच ब्रॉल देखने को मिलती है जहाँ पर कि जिमी उसो अटैक करते हैं, फिर सोलो सिक्वा भी जिमी उसो के ऊपर अटैक करते हैं। फिर इसके बाद होता यह है कि जो रेड नेकलेस रहता है वो हार रहता है वो सोलो सिक्वा उठा लेते हैं। फिर हमको ये लगा था कि जो सोलो सिक्वा या तो फिर वही ट्राइबल चीफ बनने वाले, उन्होंने वो हार को उठाया था। फिर होता ये कि जो रोमन रेंस है वो बोलते हैं कि लाओ ये जो नेकलेस है, ये जो हार है, ये वापस मुझे दो। फिर इतने में जैसे ही रोमन रेंस लेने वाले होते हैं इतने में जे उसो पीछे से अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। और फिर होता ये है कि जो जे उसो है उनको रिंग पर बांध दिया जाता है जे उसो को। और फिर होता ये है कि जो जिमी उसो है उनके ऊपर इतने अटैक किए जाते हैं और उनको एक कमेंट्री टेबल पर भी लिटाकर, और जो सोलो सिक्वा है वो वहां से फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं उनके ऊपर और जिमी उसो को इतना पीटा, जिमी उसो के ऊपर बहुत ज्यादा ही अटैक देखने को मिलता है। और जो जे उसो उनको बांध दिया था तो जे उसो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे वहां पर। तो जो रोमन रेंस और जो सोलो सिक्वा है उन्होंने मनी इन द बैंक का पूरा के पूरा आज के स्मैकडाउन शो में बदला ले लिया था और उनको बहुत खतरनाक तरीके से अटैक देखने को मिलता है जिमी उसो के ऊपर। रोमन रेंस और सोलो सिक्वा हर जगह से उनको अटैक कर रहे थे। फिर उसके बाद होता यह है कि जो बैक स्टेज जिमी उसो को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनके साथ जे उसो भी देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इनका जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जो है रोमन रेंस का एंड होता है और सबसे पहले यही सेगमेंट देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है जहां पर कि ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी काफी अच्छा देखने को मिला था इस शो के अंदर और इस मैच में शेमस की भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन जो ब्राउलिंग बूट्स है और जो प्रीटी डेडली, इनकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, तो प्रीटी डेडली आ जाते हैं वहां पर उस मैच के अंदर। फिर उसके बाद होता ही है कि जो शेमस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उस वजह से जो ऑस्टिन थ्योरी है वो फायदा उठाते हैं और अपना फिनिशर लगाते हैं। और उसके बाद जो है जो ऑस्टिन थ्योरी है वो स्टिल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहते हैं इस मैच के अंदर। फिर इसके बाद एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर कि जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो देखने को मिलता है, जहां पर कि जो ग्रेसन वॉलर है वो देखने को मिलते हैं और उनके शो पर स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो एज देखने को मिलते हैं। और ये सेगमेंट भी काफी अच्छा देखने को मिला था। वो ग्रेसन वॉलर ये भी बोल रहे थे कि जो एज है वो रिटायर होने वाले हैं। फिर इसके बाद जो ये होता है कि जो एज है वो चैलेंज कर देते हैं एक मैच को लेकर। अब इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है जहां पर कि एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है। तो इनका मैच भी अच्छा देखने को मिला था, इतना अच्छा भी नहीं था लेकिन हाँ अच्छा मैच देखने को मिला था जहां पर कि मिचिन और स्कारलेट एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एजे स्टाइल्स जो है इस मैच में जीत जाते हैं
हैं। फिर इसके बाद एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर आस्का देखने को मिलती है। आस्का का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पर शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर ये दोनों सुपरस्टार भी देखने को मिलते हैं। फिर होता ही है कि जो बेली और यूएस स्काई वो आते हैं फिर कैश इन करने के लिए। यूएस स्काई आती है। फिर उसके बाद होता ही है कि जो बेली है वो बोलती है कैश इन करो कैश इन करो। फिर उसके बाद जो है वो यूएस स्काई अपना फिनिशर भी लगा देती है आस्का के ऊपर। फिर होता ही है कि पीछे से आके जो शार्लेट फ्लेयर और आस्का है वो आ जाती है और फिर उनका जो कैश इन है वो हटा देती है, यानी कि उनका कैश इन नहीं होने देती शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर। तो इनका भी सेगमेंट काफी बढ़िया देखने को मिला था और जो यूएस स्काई है उनका कैश इन होते होते रह गया था आज के शो में। और फिर इसके बाद जो है एज वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी काफी बढ़िया मैच देखने को मिला था जहां पर कि एज जो है वो अपने सारे मूव्स लगा रहे थे, फिनिशर भी लगाए एज ने, लेकिन एज तो हारने वाले थे नहीं इस मैच में। और आखिरी में ये होता है कि जो एज है वो अपना स्पीयर लगाते हैं और इस मैच में जीत जाते हैं एज। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एज का जो है वो रिटर्न देखने को मिला है ड्राफ्ट के बाद। और फिर इसके बाद एक और सेगमेंट देखने को मिलने वाला था मेन इवेंट में जो कि बैक स्टेज ही होता है कि जो रोमन रेंस को ये बोलते हैं कि जो जे उसो है वो वापस से एरिना के अंदर आ चुके हैं। फिर इसके बाद होता है कि जो रोमन रेंस बोलते हैं कि चलो ठीक है हम चलते हैं। फिर रोमन रेंस जो है वो बाहर आते हैं, रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। फिर रोमन रेंस जो है एक्नॉलेज करते हैं। फिर उसके बाद जैसे बोलने जाते हैं इतने में उसोस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। फिर एकदम से जो उसोस है उनको देखते हैं कि उसोस कहाँ से आ रहे हैं। तो उसोस जो है वो दिखते नहीं है कि वो किधर से आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये मालूम पड़ता है कि जो उसोस है वो ऑडियंस की तरफ से WWE यूनिवर्स की उधर से आ रहे थे। फिर जो जे उसो वो आते हैं। फिर सोलो सिक्वा रिंग से बाहर जाते हैं उनको अटैक करने के लिए। इतने में जो जे उसो है वो सोलो सिक्वा को अटैक करने लग जाते हैं। फिर रिंग में जाते हैं चेयर लेकर और जो रोमन रेंस है वो भी टाइटल अपने हाथ में रेडी रखते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर इतने में जो जे उसो वो रोमन रेंस के ऊपर चेयर से अटैक करते हैं। फिर सोलो सिक्वा भी आता है तो सोलो सिक्वा के ऊपर भी चेयर से अटैक करते हैं जे उसो। और फिर होता ही है कि जो रोमन रेंस है वो रिंग से बाहर चले जाते हैं और फिर सोलो सिक्वा के ऊपर चेयर शॉट मारे जाते हैं जे उसो। फिर होता ही है कि जो जे उसो है वो रोमन रेंस का टाइटल उठाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुमने मेरे भाई को अटैक किया है और उसको मारा है तुमने, तो फिर मैं तुम्हें खत्म करूंगा और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और तुम्हें खत्म करने वाला पूरी तरह। तो ये जे उसो का चैलेंज देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच देखने को मिल सकता है। और आज के शो में जे उसो ने चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को। तो देखते हैं आगे इनकी स्टोरी लाइन को क्या कुछ देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद जो है शो है वो खत्म हो जाता है। तो आज के शो में यही कुछ चीजें देखने को मिली थी। तो वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।